तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है। जिस राह में शालिग्राम जी आए उन राहों को सजाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए टीका मंगवाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए टीका मंगवाया है। माथे की बिंदिया पे नाम तेरा लिखवाया है। माथे की बिंदिया पे नाम शालिग्राम का लिखवाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं करवा माता और चौथ माता की कथा। इसके बाद आप सुनेंगे कार्तिक मास का अध्याय और उसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है तो उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उससे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके शरीर उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पियस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात के दोहरा रही है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि उस सबसे छोटी भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर सके
इसलिए जब तक आए तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टलम टोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोच है खसोट रही है, नोच रही है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। बोलिए करवा माता की जय। आप सुनिए करवा चौथ के व्रत में चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा था, एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती कि ठंडो बासी खाना। एक दिन उसके पति ने सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसे पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई का है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैं ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोसन से कई गांव पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र लगाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू सोता है या जागता है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया
तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब, चौथे पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, वचनों में बंद कर आया हूँ तो डस ना तो होगा ही अवश्य। इसी प्रकार 7 पेढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डस ना तो होगा ही जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचा सकी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और कृष्ण जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी थी, सो गई। दिन निकला तो लोग बेटी से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। कुछ देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब यह कथा सुनाकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सब एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देव जी, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य भी सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव महादेव जी के प्रदर्शन को कैलाश पर्वत पर आ गए। सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशाल काय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ हैं? देवराज इंद्र ने कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना व्रज उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का व्रज भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले हैं। त्रिपुरासुर आहारी आपको
बारंबार नमस्कार है। सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले आपको नतमस्तक प्रणाम है। देव ऋषि नारद ने कहा, राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं गणों, अब आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो आप सब कोई वर मांगिए। तब समस्त देवता सहित देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमादान मांगा और कहा कि देव, जो सूर्यराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया है। बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री वनस्पति जी कहने लगे, भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न होते हैं तो सूर्यराज की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शीघ्र ही शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भुवनेश्वर ने उस अग्नि की समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गए और ऐसा घोर आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी ने बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, यह किसका बालक है। तब समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिससे मरोड़े से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मार पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते हैं कि वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी ने वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृद्धि अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झेलती, पद अर्घ और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर वह विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि पर जितने कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लाती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देवसी नारद ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर से को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं
द्वारा अमृत को चले जाने की वृतांत उन्हें कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान वश न तो अपना मस्तक झुकाया और न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहा भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूध के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मृत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय वह सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया। और शुंभ तथा निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और रक्त की धारा बहने लगी। मर कर गिरे हुए हथियारों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर देवऋषि बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जुड़ी बूटी का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का प्रयास करके आज्ञा की द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का सहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वृतांत आप अगले आने वाली वीडियो में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी माता सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी महारानी पाप तिमिर नसवानी। हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी। तू विराजत द्वारिका में लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी पवित्र करे तन मन। सिर हरि नाम जपे जो तुलसी कटे पाप तक्षण। हरि तुलसी तब महिमा वेद पुराण बखानी। जो नित पूजे तुलसी दरिद्रता दूर श्याम। तू जन्मी नर देह रूप हरि इच्छा बल पाई। शालिग्राम की संगनी भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को शंख चूर्ण वध कारण। तब हरि बोले प्रेम वश तू होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहासन हरि हृदय संभावन। हरि तुलसी पूजन बिना न होए हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे भक्ति श्रद्धा भावन। हरि प्रसन्न हो जावे मिटे मन संतापा। तू अमृत तुल्य सुगंधा हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माता हरि गले विराजंदा। हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे। जो हरि ठोर वह पावे
मोक्ष महान हरि होए कृपाधार तू करुणा सागर माता कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे न रहे जग माही हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी। हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम। रवि शशि तारा ने गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा बैकुंठ बाग की पत्ती। हरि हृदय की तू अधिशा भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे हरि नाम सुमरिन ले आवे। उसको हर संकट मिट जावे लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी पवित्र करे संसारी। भक्तन तेरे दर्शन पावे कटे भव साकर भारी। जो तुलसी जी की पूजा करे नित्य आनंद पाए। वह पावे अखंड सुख हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग। हरि पूजा अधूरी रहे तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित करे प्रेम भक्ति। हरि कृपा तब घर वसे मिटे कलह अनक्ति। विष्णु चालीसा एक प्राण एक प्रेम स्वरूप। हरि बिना तुलसी ने चले तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे हरि नाम नित उचारे। मुक्ति द्वार तब खुले भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो कोई गावे कथा जो कोई गावे। तब नाम गुण गावे उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव। उसका कुल पवित्र रहे मिट पापों का प्रभाव। जो भक्ति तुलसी चालीसा भव तुलसी चालीसा गावे उसका जीवन सफल हो जावे। हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत। हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमरिन नाम। जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया। भक्तन के दुख हारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा तुम सम नाही। त्रिभुवन रहिमा जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिनु हरि न करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे। जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। सालीग्राम संग तुम प्यारी हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देही सो बैकुंठ धाम को जाई बसे ही। धूप दीप नेवद चढ़ाई हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई सो भव सागर तरे निशोई। जय जय तुलसी माता सकल शुभाकर सुखोदर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को और परिवारजनों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।